और ये पार्टी वार्टी बंदी बाद में, मेरा तो बस चले तो मैं तो ये कह दूं कि गांव, और ये पार्टी वार्टी बंदी बाद में, मेरा तो बस चले तो मैं तो ये कह दूं कि गांव, नहीं तो क्या होगा, चुनाव लड़ो, जीत जाओ, अगली बार हार जाओ, बेकार है। इसलिए बुद्धिमानी ये है, दूरदर्शिता ये है कि वहां पर चुनाव लड़ने की सोचो जो गणेशगंज में कुलदीप मिश्रा जी चला रहे हैं। तो मैं गया हमारे संरक्षक भारतीय सवर्ण संघ के संरक्षक भी हैं। मैं डॉक्टर सूर्य कुमार हूँ, 1982 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और अभी लगभग 37 साल की भारतीय पुलिस सेवा करके यूपी में अब सेवानिवृत्त होकर सामाजिक कामों में और राजनैतिक कामों में रह रहा हूँ। आज माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए विंध्याचल जनपद मिर्ज़ापुर आया हुआ था और वहीं पर अभी विंध्य कोल्ड स्टोरेज है एक, जो वहाँ पर एक गरीबों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम था, तो उसमें शामिल हुआ। और उसके पश्चात अभी प्रेस से बात करते हुए स्थानीय नागरिकों से मेरा कहना है कि आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ विंध्यवासिनी के आसपास आपको रहने का सौभाग्य मिला है। और दूसरा सौभाग्य ये भी है कि जनपद मिर्ज़ापुर बहुत ही जागरूक बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और तपस्वियों की धरती है। यहाँ पर काली खोह के पास सारे लोग दूर दूर से जो तपस्वी, तांत्रिक, मांत्रिक और आध्यात्मिक साधना करने के लिए लाया करते हैं। तो आज इस पुण्य भूमि में आकर मैं बहुत खुश हूँ। और साथ ही इस समय प्रदेश में राजनैतिक चुनाव का वातावरण भी है और देश की सबसे अच्छी जो राष्ट्रवाद और देश को मजबूत करने वाली राजनैतिक पार्टी है, तो और पार्टियों की तुलना में बेहतर मानते हुए मैंने उसमें भी अपना योगदान किया है। यानी वैचारिक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और इस समय संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का यूपी का, और सुशासन का, यानी कि प्रदेश में अच्छा शासन कैसे चले और साथ में केंद्र और राज्य के संबंध के समन्वय का काम भी कर रहा हूँ। जी, कुछ रोक रहे हैं? सर बताएं, आप अपने कार्यकाल में कुछ नेताओं की गैर वाजिब सिफारिश मानने से इनकार कर दिया था, जिसके संबंध में विभाग ने आपके ऊपर कार्रवाई किया था। क्या कार्रवाई हुई थी, क्या मामला था? विभागीय कार्यवाही की बात है तो पूरे सेवा काल में मुझे एक भी बैड एंट्री नहीं मिली, एक बार भी कभी निलंबन नहीं हुआ। और ईश्वर की, देवी माँ की बड़ी कृपा रही कि मैं पूरी सेवा करके बाहर आया, और इसके लिए ईश्वर को और समाज को धन्यवाद देते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने साथियों को, जो और जूनियर साथी आ रहे हैं, कि जनता के प्रति सेवा की भावना और काम में ईमानदारी, नेक नियति, ये बनाए रखेंगे। ये लेसन न केवल पुलिस अफसरों के लिए है, बल्कि पब्लिक सर्विस में कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो उनके लिए ये मेरा संदेश है। और सभी जो स्थानीय वोटर हैं, चुनाव का माहौल है, तो मैं कहूँगा कि इस समय अच्छे कैंडिडेट जो किसी प्रकार के आपराधिक कामों में ना हों और देश की मुख्य धारा से समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हों, उन लोगों को बढ़ावा दें। अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर होता है कि हमारा देश मजबूत बने, हमारे समाज में बेहतर एकता बने
और उस नाते भी तमाम मैं सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ जाता हूँ वहाँ समाज सेवी लोगों को प्रेरित करने का काम, लोगों को रास्ता बताने का काम और नए लोग जो समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं उनको सम्मानित करने का काम किया करता हूँ। सर ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद के सबसे अहम दावेदार थे, आपको डीजीपी नहीं बन पाए आप, क्या इसका मलाल आपको है? देखिए, अगर आप जीवन में यह सिद्धांत लेकर चलते हैं, मन से मान लेते हैं कि कर्म करने का हमारा अधिकार है और उस पर हम ज़्यादा अगर ये चूज करने की कोशिश करेंगे कि नहीं हम नहीं बने तो अब हम दुखी हो जाएं, यही तो गीता कहता है कि निष्काम भाव से काम करो तब दुखी नहीं होगे। क्यों नहीं डीजी पुलिस बने, क्यों चेयरमैन भर्ती प्रमोशन बोर्ड बने, क्यों डीजी के बराबर के 4 पोस्टों पर हम रहे यूपी में। तो अगर हम जीवन भर इन बातों को सोचते रहे, अरे वो नहीं बने ये बने, तो कभी हम संतुष्ट नहीं रह सकते। और मैं ये मानता हूं कि हम लोगों को ईश्वर ने अगर यह अवसर दिया है कि आज आपके सामने बैठकर मैं संदेश दे रहा हूं लोगों को, तो हमारा कर्तव्य है कि हम व्यक्तिगत लाभ हानि की चिंता छोड़कर समाज के लिए जो उपयोगी बातें हैं वो लोगों को बताएं, वो मार्गदर्शन अपनी नई पीढ़ी को करें। और हमसे आप बेहतर जानते हैं कि अपना समाज किन किन बुराइयों से दूषित है, कहीं जाति के कारण, कहीं धर्म के भेद के कारण, कहीं पर क्षेत्र के कारण भेदभाव होते रहते हैं और उनका परिणाम अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर देखने को मिलता रहता है। लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छे लोगों का कार्य ये है कि बुराइयां देखने के बजाय देश के बापू महात्मा गांधी जी से प्रेरणा ले, अच्छा देखो, अच्छा बढ़ो, अच्छे काम करो, अच्छे लोगों को प्रेरित करो। सर, आईपीएस अमिताभ ठाकुर के लिए क्या कहेंगे? आप भी एक आईपीएस रैंक के अधिकारियों, आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लेकर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से इस सरकार में उनके साथ बदसलूकी हुई है एक आईपीएस अधिकारी के साथ, इस पर आपका क्या होगा? मेरा ये कहना है कि साहित्य में भी आपने पढ़ा होगा, समाज में भी देखा होगा कि कर्म और उसका फल 2 चीज होती है। न पूरी तरह कोई अच्छा होता है, न पूरी तरह कोई सही होता है। जो कर्म होता है उसकी प्रतिक्रिया होती है। वो जीवन में भी आप देखेंगे, परिवार में भी देखेंगे, सरकार में भी देखेंगे, सब जगह होता है। तो वही उनके साथ भी रहा कि जैसा उन्होंने अपने बातें बोली, जैसा उन्होंने काम किया, उसी तरह सरकार ने कुछ प्रतिक्रिया की। तो ये सब जब आप व्यक्तिगत विश्लेषण, लेकिन मैं उससे ऊपर बात मानता हूं, सामान्य लोग व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, मध्यम बुद्धि वाले घटनाओं की चर्चा करते हैं और जो उच्च बुद्धि वाले लोग हैं वो समाज की भलाई के लिए, विचारों के लिए बात करते हैं। इसलिए हमें उन बातों की तरफ ले चलिए, इन बातों से ऊपर उठाइए प्लीज। मतलब ये गंभीरता से कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं टाल रहा हूं। कहना चाहेंगे इस बार के इलेक्शन को लेकर? इस बार के इलेक्शन के बारे में मैंने बता दिया। जो भी अच्छे प्रत्याशी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को और पार्टियों से बेहतर मानता हूं कि ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम जो कभी नहीं हुए थे, देश की एकता बढ़ाने के लिए धारा 370 का काम आप जानते हैं, ऐतिहासिक काम हुआ। इसी तरह लोगों की आस्था के अनुरूप राम मंदिर का जो काम हुआ वो बहुत 500 साल बाद वो काम हो पाया, ऐतिहासिक काम। इसी तरह जनता की सेवा विकास के लिए भी भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। इतने लोगों को राशन बांट दिया कि गरीबों के नहीं तो तमाम लोग मर जाते। इसलिए जन कल्याण की दृष्टि में ये सरकार ने अच्छे काम किए हैं। आदर्श आचार संहिता को लेकर क्या कहेंगे? आदर्श आचार संहिता लागू होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि सब लोग अपनी अपनी सीमा में रहकर स्वास्थ्य पहले, लोगों का कल्याण पहले, और ये पार्टी वार्टी बंदी बाद में। मेरा तो बस चले तो मैं तो ये कह दूं कि गांव की समाज जिस प्रकार से प्रधानी के चुनाव में टूटती है, पार्टी बंदी गुटबंदी हो जाती है, हमें अपनी चुनाव प्रक्रिया भी बदलनी चाहिए कि बजाय एक व्यक्ति के, एक प्रधान, एक ब्लॉक प्रमुख के बजाय मैं कहूँगा एक एक कमेटी चुनी जाए, ताकि 5 लोग 7 लोग बैठकर गांव का, जिले का, उसी तरह अन्य इकाइयों का प्रशासन चलावें, ताकि एकता बने, गांव टूटे ना,
फ्रैक्चर ना हो हमारा समाज, वो ज़्यादा जरूरी है। चुनाव सुधार हो। एक सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा करके टिकट देना चाहती है तो आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जहाँ मेरा ज़्यादा कार्य क्षेत्र रहता है, ज़्यादा समय दे पाता हूँ, जहाँ लखनऊ रहता हूँ उसके आसपास ज़्यादा समय दे पाता हूँ, तो स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ना नहीं महत्वपूर्ण, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की आशाओं के अनुरूप काम कर पाओगे कि नहीं। तो इसलिए जिस क्षेत्र में आप ज़्यादा समय दे पाओ, लोगों की समस्याओं के हल करने में मदद कर पाओ, नहीं तो क्या होगा, चुनाव लड़ो, जीत जाओ, अगली बार हार जाओ, बेकार हैं। इसलिए बुद्धिमानी ये है, दूरदर्शिता ये है कि वहाँ पर चुनाव लड़ने की सोचो। अगर आपकी पार्टी कहती है कि आपकी उपयोगिता उसमें है तो आप उसको लड़ो, जीतो। अगर नहीं भी जीतते हो तो समाज की सेवा के काम में लगे रहो, वो भी एक माध्यम है, चुनाव भी एक माध्यम है समाज सेवा का। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शक्ति होटल जो गणेशगंज में कुलदीप मिश्रा जी चला रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इनका ये संस्थान, मैंने इनको सुझाव दिए कि इस होटल का और अच्छा बेहतर प्रबंधन, बेहतर मॉडिफिकेशन करके लोगों को आकर्षित करिए ताकि और अच्छी सुविधाएं जनता को मिलें और आपका भी व्यवसाय अच्छा चले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमरेश चंद्र शुक्ल 1982 बैच का इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर हूँ। मैं करीब 36 साल डिपार्टमेंट में काम किया मैंने। मैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स पूना रिटायर हुआ। उसके बाद 2 साल मैं सेटलमेंट कमीशन वाइस चेयरमैन बॉम्बे रहा। अब मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। मेरा घर मिर्ज़ापुर के पास रायपुर एक गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और अपने माता पिता को मिलने के लिए आया हुआ। अभी जिस तरीके से राजनीतिक माहौल चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष राजनीति कैसी होनी चाहिए? इस पे आपका राय क्या है? नहीं, निष्पक्ष राजनीति का मतलब यह है कि हर व्यक्ति जो रूल ऑफ द गेम है उसको फॉलो करे इलेक्शन का, और सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का निष्पादन करें और सही ढंग से चुनाव लड़ें। जिस तरीके से आचार संहिता हर बार टूटती आई है, इस बार क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे आप कि क्या उसके जो नियम हैं और गाइडलाइन है उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है और जो आदर्श आचार संहिता है वो सबके लिए है और सबको उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का पालन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि टूटती है, तो जहाँ भी टूटे उसको जो ज़िले में इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, रिटर्निंग, उनको बताइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताइए, और उत्तर प्रदेश में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, मुख्य चुनाव अधिकारी, जो लखनऊ में बैठते हैं, उनके संज्ञान में लाइए तो उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि लोगों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसका पालन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। जहाँ भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है, नागरिकों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको अधिकारियों, चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएं। कैसे चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएंगे? चुनाव आयोग की एक वेबसाइट है, उस पर लिखिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट है, उस पर लिखिए, कलेक्टर की वेबसाइट है, उस पर लिखिए, और उनको लिख के भी भेज सकते हैं आप। तो आजकल तो बहुत ही आसान है लिखना और किसी के संज्ञान में लाना इसको। रखा गया। हमारे संरक्षक भारतीय सवर्ण संघ के संरक्षक भी हैं और आज दर्शन करने आए थे। आज कई जगह कार्यक्रम भी लगा हुआ था और पूर्व डीजीपी साहब हमारे ज़िले के जा कर के महाराष्ट्र में नाम रोशन करने वाले हमारे शुक्ला जी बड़े भाई साहब, सब लोगों ने, आज हम लोगों ने जा कर के कल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन हुआ
उसके बाद भारतीय स्वर्ण संघ व कैलाश दुबे जी हमारे यहाँ मुकुचवा में है, उनका चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से नर नारायण सेवा की तरफ से कंबल वितरण था। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आप दोनों लोग आमंत्रित थे। हमारे संरक्षक तूफानी तिवारी जी भारतीय स्वर्ण संघ के, सब लोगों ने वो किया। फिर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके कि हाँ अपने लोगों का एक विचार व्यक्त कर दिया जाए, अपने सीनियर लोग हैं, आप लोगों की विचारधारा हो। भारतीय स्वर्ण संघ हमेशा अपनों की लड़ाई लड़ रहा है, अपनों के साथ है, अपनों के लिए खड़ा रहता है और इस समय जो भी है अपने समाज के लिए चुनाव पीरियड में भी, इसके पहले भी कोरोना काल में अपनों के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। ठीक।